क्यों नहीं कर सकते देव? मतलब नाटक खत्म? मासा के साथ ये नाटक करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वसु, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमें ये करना पड़ेगा। क्या लगा था तुम लोगों को कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? क्या हमारा चेहरा देख के ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ हैं? तुमने कहा था ना कि हम जो कहेंगे तुम वो करोगे। साइन करो इन पेपर्स पे अभी के अभी। ये क्या कर रही हो चंदा? अपने ही हाथों अपने बेटे का घर तोड़ोगी? और इसमें वसु की क्या गलती है? तुमने ही तो अभी अभी कहा ना कि वसु ने हमारे घर के लिए कितना कुछ किया है। हम जानते हैं, मानते हैं और एहसानमंद भी है कि वसुधा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये देवांश की पत्नी बन सकती है। लेकिन क्यों? क्या कमी है हमारी वसु में? वसुधा सोलंकी 1000 अच्छाइयों के बावजूद भी वसुधा देवांश सिंह चौहान कभी नहीं बन सकती। लेकिन क्यों? जिस लड़की को इतना तक नहीं पता कि इसने कौन से पेपर्स में साइन किए हैं, उसके हाथों में हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारे कारोबार के भागदौड़ हम कैसे सौंप दे साहब? लेकिन क्या हमारी घर की बहू बनने के लिए सिर्फ लड़की का पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है? नहीं है जरूरी, नियत और सीरत भी बहुत जरूरी है। पर इसमें भी वसुधा चूक गई। इसे अच्छी तरह से पता है कि हमें झूठ और फरेब से कितनी नफरत है, फिर भी इसने हमसे झूठ बोला, देव के साथ मिलकर झगड़ने का नाटक किया। कोई अगर एक बार गलती करे तो उसे माफ भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बार बार गलती करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी नीयत में खोट है। तुम तो हमें देवी मानती हो ना? अपनी देवी को ही ठग दे चली थी तुम। पहले अपनी शादी का सच छुपाया, उसके बाद हमारे सा और देव के साथ मिलकर झूठा नाटक कर रही थी तुम। अपनी देवी को दो बार ठग के बहुत मजा आया ना तुम्हें वसुधा? बच्चों को नाटक करने के लिए मैंने ही कहा था चंद्रिका। बच्चे? इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें वसु को अपनाने में दिक्कत क्या है? वसुधा ही है सबसे बड़ी दिक्कत। और आज तो हमें पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसने हमसे सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं, हमारा पति भी छीन लिया। 27 सालों की हमारी शादी में आज तक हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हुआ है। मतभेद तो छोड़िए, मनमुटाव तक नहीं हुआ, लेकिन जब भी बात वसुधा की आती है आप हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं साहब। बिना कहे हमारी मन की बात समझने वाले हमारे साथ अब जैसे हमारे रहे ही नहीं। आप तो गलती से भी हमसे कोई बात नहीं छुपाते थे। अरे आप तो हमसे कभी सपने में भी झूठ नहीं बोलते थे, और अब देखिए देव की शादी की बात छुपाई आपने हमसे। ये दोनों जो नाटक कर रहे थे आपने वो छुपाया हमसे, बल्कि उनका साथ दिया इसमें। माफ कीजिएगा साहब, पर अब तक आप हमारे साथ ही हमारे हमसफर थे, लेकिन अब आप सिर्फ वसुधा के वकील बनकर रह गए। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं चंदा, मैं तो बस हमेशा सही फैसला लेने वाली चंद्रिका सिंह चौहान को गलत फैसला लेने से रोकना चाहता हूं। अभी भी वक्त है चंदा, अपना लो वसु को। जिस लड़की ने हमसे हमारा बेटा, हमारा पति छीन लिया है,
उसे हम इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों में भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। की इजाजत न दे सके आप जाइए। काकू जाइए। काकू, इस वक्त हमारे रिश्ते को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ वसु की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सिर्फ कह देने से यो बाप ना मानेगा। आपको साबित करना होगा कि आप हमारी छोरी के धनी होने के लायक हैं। आप होंगे चौहान खानदान के राजकुमार, लेकिन साबित कीजिए कि आप एक ड्राइवर के दामाद होने लायक हैं। साबित करिए कि अपनी पत्नी के लिए खड़े होने की, उसे न्याय दिलाने की हिम्मत है आप में। तब यो बाप सोचेगा कि हमारी छोरी आपके घर की बहू बनेगी भी या ना। बाबू साहब, चुप, बिल्कुल चुप। जब इनकी माँ सा इनसे बात करें हैं तो ये बीच में बोले हैं कि जब इनकी माँ सा ने अपनी बड़ी बहू ने परखने की इजाजत है तो थारे बाबू साहब अपने दामाद ने क्यों ना परखे। थारे को ना, छोटे हुक्म ने साबित करना होएगा कि वो थारे लायक है या ना।